हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, क्या आप जानते हैं कि सूर्य देवता की कृपा से जीवन में तेज, स्वास्थ्य और सफलता प्राप्त होती है। हर रविवार को किया गया ये व्रत आपके जीवन को रोशनी से भर सकता है। आज हम सुनेंगे रविवार व्रत की एक चमत्कारिक कथा, जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक आस्था है और एक प्रकाश है हर अंधेरे जीवन के लिए। इस व्रत को करने से रोग दूर होते हैं, मन में शांति आती है और सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और इस कथा को यदि श्रद्धा से सुना जाए तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन निश्चित है। यह व्रत सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, जिससे स्वास्थ्य, तेज और मान सम्मान प्राप्त होता है। इसका व्रत प्रत्येक रविवार को किया जाता है। व्रत रखने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, खासकर गंगाजल मिले जल से। लाल वस्त्र पहने, सूर्य देव का ध्यान करें। सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य के जल में तांबे के लोटे में जल लें। लाल फूल, अक्षत और मिश्री डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। रविवार के व्रत में दिन भर उपवास रखें या फलाहार लें। सूर्यास्त के बाद कथा सुनकर ही अन्न ग्रहण करें। सूर्य देव की व्रत कथा सुनना या पढ़ना आवश्यक होता है। कथा के बाद सूर्य की आरती करें और प्रार्थना करें। अब बढ़ते हैं हम अपनी दिव्य कथा की ओर। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत और कथा सुनती और सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी भी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप पाई और आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया। उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातः काल सूर्योदय से पहले बुढ़िया की आंख खुली तो अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान रह गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बनी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख गई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर किया करती थी। बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह ही हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया और सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर खाक हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। और सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने के गोबर को देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते हुए देखकर उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह वह भयभीत हुआ और राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए।
राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। ऐसी ही और दिव्य कथाएं जो आपके मन को छू जाएं, भक्ति नंदिता चैनल पर आपको मिलेंगी। जहां भक्ति है, समाधान है, जहां कहानियां केवल सुनी नहीं जाती, जी जाती हैं। तो आइए रविवार के इस पावन अवसर पर रविवार व्रत कथा सुने और सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति नंदिता को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी भक्ति हमारा उद्देश्य। जय सूर्य देव। धन्यवाद।